नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और 31 मई से 10 दिन का इनका ये यूएस का दौरा एक बार फिर से विवादों में घिरेगा, ऐसा माना जा रहा है। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे और उन्होंने जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका को यह कहते हुए देश का अपमान किया था कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। एक सांसद के तौर पर वो भारत में फाइट कर रहे हैं, लेकिन भारत में संसद के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है और न्यायपालिका और मीडिया को भी दबाया जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध प्रकट किया था और उनसे माफी मांगने की बात की गई थी, क्योंकि विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि यह राष्ट्रद्रोह है। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका का 10 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का होने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से जस्ट पहले हो रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो 22 जून को वहां जाएंगे और राजकीय सम्मान के साथ वो वहां कुछ मीटिंग भी करेंगे और रात्रि भोज दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले राहुल गांधी का अचानक वहां दौरा करना यह अपने आप में एक शंका पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वही टूलकिट फिर से एक्टिव है, क्योंकि अब राहुल गांधी ना तो सांसद है, ना कोई उनके ऊपर कोई देश की जिम्मेदारी है। वो वहां किस बिहाफ पर जाते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। आपको बता दें, उनका एक हमेशा से ट्रेंड रहा है। देश के अंदर विपक्षी पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन आप ये आइडिया लगाइए कि कई विपक्षी पार्टी के नेता वो ना तो अमेरिका जाते हैं, ना वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है, ना उनका भाषण कराती है, और वहां जाते हैं तो राहुल गांधी एक टूल किट का हिस्सा नजर आता है। जिस तरह से राहुल गांधी पहले गए थे मार्च के महीने में, जैसे ही उन्होंने वहां बयानबाजी की, उसके बाद से देश के अंदर बवंडर आ गया और देश के उद्योगपति को लेकर के उन्होंने वहां जो बातें बोली थी, अडानी ग्रुप, उसके बाद हमने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद इस देश में भूचाल आ गया। जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने संसद को ठप कर दिया, दोनों सदन ठप हुए, जिससे देश का करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। यह माना जा रहा है कि जब जब राहुल गांधी किसी भी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा देश विरोधी बयान जरूर देते हैं जिससे देश की क्षति होती हो। वो आर्थिक क्षति होती है, या फिर सम्मान में कमी आती है, या वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का इतना तो पक्का है कि वो विदेश गए और जब लौटे तो उसके बाद देश के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना तय है। सीए का विरोध जो हुआ था, उसके पहले विदेशी यात्रा थी। फिर जो कृषि आंदोलन हुआ था 3 बिलों को लेकर, उसके पहले राहुल गांधी की विदेश यात्रा थी। तो अब यह माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की यात्रा से मात्र 10-15 दिन पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा होने वाली है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए, या उसके पहले अमेरिका में कोई ऐसा नैरेटिव बना दिया जाए कि मोदी जब जाएं तो मोदी का विरोध प्रकट हो जाए। और वहां की मीडिया जिस तरह से करती है, मैनेज पूरा है, जो सोरस की एक टूल किट है, और उस टूल किट में कुछ वहां के प्रोफेसर हैं, कुछ वहां के सेलिब्रिटी हैं, और वहां जो भारतीय रहते हैं वो नागरिक हैं, और उसी में ये सब टूल किट में फिर मीडिया उसको हाईलाइट करता है कि देखिए राहुल गांधी कितने बड़े लीडर हैं कि उनका जो है मोदी से भी ज्यादा सम्मान हुआ। इस बार की जो राहुल गांधी की ये यात्रा है, ये बता रही है कि कर्नाटक का एक तरफ रिजल्ट आया और दूसरी तरफ ये नैरेटिव चलने लगा मीडिया में कि अब कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मोदी को 2024 में हरा सकती है। और वो लीडर कौन होगा? तो प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कोई पूरे विपक्ष में है तो वो है राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा को उससे जोड़ दिया गया। कर्नाटक की जीत में यह बता दिया गया कि यह ऐतिहासिक यात्रा जो हुई, जिसके कारण कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। और देखिए, मोदी का तो जादू खत्म हो गया है, मोदी की अब लहर खत्म हो गई है। मीडिया चैनलों में इस खबरों को चलाया गया और उसके अंदर
टूल किट के जरिए यह भी बताने की कोशिश की गई कि जो भारतीय जनता पार्टी है उससे हिंदू नाराज है, क्योंकि उन्होंने कट्टर हिंदूवादी पॉइंट छोड़ दिए हैं और उन्होंने अपने कुछ लीडरों को बाहर कर दिया है। और देखिए जी, वो जो पसमंदा मुस्लिम है उसके कारण वो जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही है और 2024 में जनता मोदी को नकार देगी। एक तरफ ये खबरें चलाई गई, दूसरी तरफ ये खबरें चलाई गई कि देखिए कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में उतरे और उसका नतीजा देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो जमीन बनी उसका इफेक्ट कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला। यानी एक तरह से एजेंडा बिल्कुल साफ साफ आप देखिए कि भारत के अंदर जहां विपक्षी पार्टियों में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं ये सपना देख रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष का ये बनेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, ये नैरेटिव चलाया गया और इसके कारण आपने देखा एक दो नेताओं की तो भाषा ही बदल गई। नैरेटिव का असर देखिए कि जो ममता बनर्जी अभी तक प्रधानमंत्री चेहरा बनकर मोदी को चुनौती देने की हमेशा बात कर रही थी, उनकी भाषा बदल गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, अब कांग्रेस हमें पश्चिम बंगाल में सपोर्ट करे, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। यानी नैरेटिव का असर होता है और इसीलिए कांग्रेस नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस तरह के काम करती है। जहां एक तरफ उनका सोशल मीडिया और मीडिया टीम एक्टिव है, वहीं राहुल गांधी को विदेश की धरती पर बिठाकर यह जताया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो महाशक्ति अमेरिका है, देखिए वहां भी राहुल गांधी को कितना सम्मान मिल रहा है, राहुल गांधी की बात कितनी गौर से सुनी जा रही है। और इसलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। उस कार्यक्रम में उद्योगपति होंगे, उस कार्यक्रम में मीडिया का एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में छात्र बैठे होंगे युवाओं के, तो ये बताया जाएगा देखिए अमेरिका के युवा भी उसकी लेक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर होना ऐसा माना जाएगा कि जैसे राहुल गांधी वहां के बच्चों को बड़ी नॉलेज दे के आए हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वो पूरा एक पीआर कंपनी हायर की जाती है और उसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो अरबों रुपया राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि ये जो विपक्षी नेता है, अब आप इसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो शरद पवार है, या नीतीश कुमार है, जो ममता बनर्जी है, इन सबको पीछे करके राहुल गांधी को आगे स्थापित किया जा रहा है। और उसका एक कारण यदि आप पीछे से गौर करेंगे तो आप पाएंगे जो बाकी विपक्षी नेता हैं इनमें से किसी का भी चीन के साथ कोई डीलिंग नहीं है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। अगर यह समझौता है तो वो 2008 में कांग्रेस के साथ हुआ है और इसीलिए ये जो अमेरिका है उसके पीछे चीन है और ये दोनों शक्तियां ये चाहती हैं कि उनका मन मुताबिक कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित हो, ताकि जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो जैसा वो चाहेंगी शक्तियां फिर वैसा भारत में होगा। 2014 के पहले मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, हमने देखा है कि भारत की दुर्दशा क्या हो रही थी। लघु उद्योग ठप होते जा रहे थे, आर्थिक स्थिति में भारत डाउन जाता जा रहा था, सेनाएं कमजोर थी, उनको फाइटर प्लेन, पनडुब्बी, शिप, ये सब जो डिमांड थी सेनाओं की वो पूरी नहीं हो रही थी। यहां तक कि बॉर्डर एरिया में रोड भी डेवलप नहीं किए गए थे। और कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा जाता था तो वो ये कहते थे हमने इसलिए रोड नहीं बनाई कि चीन हमारे देश में ना आ जाए। इस तरह की दलीलें दी जाती थी। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा था चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। और अब जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मोदी जी अगर 2024 में फिर से रिपीट कर गए तो ये अपने मंसूबों को कैसे पूरा करेंगे, ये प्रॉब्लम है। और इसलिए उनको लगता है कि कांग्रेस का राहुल गांधी ही वो नेता है जिससे जो वो जैसा चाहे वो करा सकते हैं। और इसलिए पूरी ताकत से पैसा, पावर, सब कुछ लगाकर वो राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा स्थापित करना चाहते हैं। राहुल गांधी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाने में पूरी कवायद से जुटे हुए हैं। और इसलिए राहुल गांधी की अमेरिका की ये यात्रा जस्ट मोदी जी के पहले एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हमें नजर आती है। और जहां तक सूत्र हैं, अगर उनकी माने, और मुझे एक अनुमान भी ऐसा लग रहा है
कि ये ठीक मोदी जी जैसे अमेरिका या बाकी देशों में जाते हैं, भारतीय मूल के लोग उनका स्वागत करते हैं, मोदी मोदी के नारे हमने सुने हैं, तो अब ये इसका काउंटर करने के लिए राहुल गांधी के पक्ष में इसी तरह का माहौल बनाएंगे। और इसीलिए आपको बता दें 4 जून को न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर में वहां पर 5000 भारतीय मूल के लोग वो सामने बैठे होंगे। राहुल गांधी उस रैली को संबोधित करेंगे ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी अमेरिका या बाकी देश की यात्राओं में भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं और हुटिंग में आप मोदी मोदी के नारे सुनते हैं। इस बार आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाएंगे तो ये जो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, इसमें जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचेंगे तो एक व्यवस्था की जाएगी कि वो राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल 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 उस तरह के नारे लगाएं, ताकि ये बताया जा सके कि मोदी से ज्यादा फेमस युवाओं में और देश के उद्योगपति में राहुल गांधी है। और राहुल गांधी की मीटिंग फिक्स गई है, जहां आपको बता दूं कैलिफोर्निया में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहां के उद्योगपतियों से और वहां के राजनयिकों से भी मिलेंगे। और जब ये उद्योगपति से मिलेंगे तो अनुमान पहले से है कि ये कहेंगे हमारे देश में तो वहां की जो सरकार है वो अडानी अंबानी ने खरीद ली है और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, अडानी अंबानी गड़बड़ी करते हैं और वो गड़बड़ी में सरकार सपोर्ट करती है। अगर ये वहां के राजनेताओं से मिलेंगे तो क्या उम्मीद है, राहुल गांधी यही कहने वाले हैं हमारे यहां तो जो राजनेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने तो न्यायपालिका को भी दबाया हुआ है, वहां तो प्रेस की भी आजादी नहीं है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी जी एक शब्द पंजाब के उस केस पर नहीं बोले जहां टाइम्स नाउ नवभारत की महिला पत्रकार और कैमरामैन और ड्राइवर को रात के समय में थाने में पकड़ के रखा गया, क्योंकि केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी सीएम हाउस बनवा रहे हैं उसमें शीश महल ऑपरेशन करके और उस शीश महल का खुलासा किया कि 45 करोड़ रुपए में कैसे रेनोवेशन किया गया और उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। वो जो खबर खोली गई टाइम्स नाउ के द्वारा, उसके कारण साफ साफ दिख रहा है कि उसके पत्रकार को उठाकर जेल में डाल दिया। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने और बिहार में मनीष कश्यप नाम के पत्रकार पर एनएसए लगा दिया। राहुल गांधी भारत में ही हैं, भारत के नेता हैं, यूथ विंग के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन 2 युवाओं पत्रकारों पर एक शब्द नहीं बोला। यह बता रहा है कि राहुल गांधी वैसी राजनीति करते हैं केवल भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां का इनको ना भ्रष्टाचार दिखेगा ना वहां अत्याचार दिखेंगे, इनको वहां कुछ नहीं दिखता। और इसी तरह बिहार और तमिलनाडु, तो दोनों जगह जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे और विदेश में जाकर इनको मोदी पर प्रहार करना है, भारत के उद्योगपति पर प्रहार करना है। देश का अरबों खरबों रुपए का नुकसान इनकी वजह से हुआ। एक बार फिर राहुल गांधी विदेश की धरती पर 10 दिन के लिए जा रहे हैं। इस बार देश के अंदर क्या मुसीबत आ सकती है, क्या मुसीबत आने वाली है, ये समय बताएगा। लेकिन लोगों का कहना यह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद देश में जरूर कोई ना कोई बवाल बवंडर होता है। इस बार भी लोग दहशत में हैं और अब सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से, कि राहुल गांधी की यात्राओं को तो रोका नहीं जा सकता, देश आजाद है, नेता आजाद है और अमेरिका में कोई टूल किट अगर उनके लिए काम कर रही है तो वो भी आजाद है। लेकिन देश के लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये जो टूल किट है इनकी मंशा क्या है और ये भारत विरोधी एक्टिविटी जो विदेशों में होती है इसके पीछे कौन लोग हैं। आशा है सरकार के पास जो तंत्र है उसके जरिए ये कुछ इस तरह का खुलासा कभी होगा तो 2024 के चुनाव में ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इन नैरेटिव को भांडाफोड़ किया जा सकेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।